ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई गूढ़ रहस्य है? अगर आपने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो आपके पास अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी आप संसार के सबसे गरीब और दीन व्यक्ति ही रहोगे। ओम मंत्र का यह रहस्य आप वेदों और उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बड़े बड़े वेद पुराणों का अध्ययन कर सको। तो आपको इस वीडियो को अंत तक एकाग्रचित होकर देखना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। ओम धर्म का प्रतीक है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह शिव का भी प्रतीक है। यह एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। ओम ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। बहुत सारे देशों में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्च करने वाले खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। रिसर्चर्स ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है और इस ज्ञान के खजाने को समझने के लिए आपको एक बहुत रोचक कहानी जाननी होगी। प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं। तो यह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वहाँ के आचार्य से कहता है, आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला, अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में गुप्त मंत्र कहूंगा। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने ओम का मंत्र दिया। वह खुश हो गया और वहाँ से चला गया। ओम का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। जब वह बाहर निकला तो देखा कि एक माँ अपने ओम नाम के बेटे को बुला रही थी। ओम बेटे यहाँ आओ। तो सन्यासी चौंक गया क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम था। जब वह और आगे गया तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरि ओम बोल रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि यहाँ हर जगह ओम बोला जा रहा है। सन्यासी और आगे रास्ते में बढ़ा तो कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति ही बोलते हुए सुना। तो सन्यासी कहने लगा, कहीं वाक्य के आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो फिर यह मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, यह लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ, और याद रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाट के बराबर है, मैं इसके बदले में तुम्हें फिर सब्जी के सिवा कुछ नहीं दे सकता। उसके बाद फिर कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाला बोला, क्या हम पागल हैं जो पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो चलो जाओ यहाँ से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसको मुफ्त में भी लेना नहीं चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, कहाँ से मिला तुम्हें इतना कीमती पत्थर? यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है कि मैं यह रत्न खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकेगा। सन्यासी उस पत्थर को लेकर अपने आचार्य के पास वापस आया और सन्यासी ने आचार्य को बताया कि सिर्फ जौहरी ही इसे मूल्यवान बता रहा था और दूसरों के लिए यह एक पत्थर मात्र था। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं लेकिन कीमती रत्न है, तो फिर मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? तो आचार्य कहने लगे कि ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं बता सकता, केवल पारखी आंखें ही पहचान सकती हैं। यह पत्थर नहीं, एक रत्न है। इस तरह जो लोग ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते हैं। अब तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है, जिसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है। वह है
आ ध्वनि, उ ध्वनि और मा ध्वनि है। तीनों ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती है और गूंगा भी यह ध्वनि बोल सकता है, उसकी भाषा कोई भी हो। लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले आ की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम उच्चारण के लिए मुंह बंद करते हो तो माँ की ध्वनि निकलती है, और जब तुम होठों को पास लाकर आधा खुला और आधा बंद रखते हो तब भी ओमकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियाँ, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती है। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्योपनिषद के अनुसार जगत की उत्पत्ति और लय प्रतीक को दर्शाती है। आ ध्वनि सृजन को दर्शाती है, उ ध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है, माँ लय को दर्शाती है, आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाती है। पहली स्थिति है जागृत अवस्था। इस अवस्था में जीवात्मा अपने शिथिल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है सपन अवस्था। इस अवस्था में जागृत होकर अपने मन के द्वारा भोगे हुए अनुभव की अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है, और 3 अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अद्वैत्व शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव जगत और धर्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता। अनाहत नाद गूंज सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है कि अब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ओमकार हूँ, मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है, मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ, मैंने अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है और मैंने ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं हूँ। सांप बनकर भी मैं ही अपने आप को डसने जा रहा हूँ और मैं ही उससे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओंकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, चांदी, रुपए, पैसे सब मिट्टी लगने लगते हैं, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही शिथिल रूप है। मैं इतना अमीर हूँ कि यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे ही अंग हैं, तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है? जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है, मैं क्यों धन दौलत और जमीन, सोना चांदी और रुपए पैसे के पीछे भागूं? ओम की ध्वनि का सभी संप्रदायों में महत्व है। ओम हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं, बल्कि हिंदू परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। हमारे सभी वेद मंत्रों का उच्चारण भी ओम से ही प्रारंभ होता है, जो ईश्वरीय शक्ति की पहचान है। परमात्मा का निज नाम ओम है। अंग्रेजी में भी ईश्वर के लिए सर्वव्यापक शब्द का प्रयोग होता है। यही सृष्टि का आधार है। यह सिर्फ आस्था नहीं, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण न सिर्फ ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कई असाध्य बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। अध्यात्म में ओम का विशेष महत्व है। वेद शास्त्रों में भी ओम के कई चमत्कारिक प्रभावों का उल्लेख मिलता है। आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने शोध के माध्यम से ओम के चमत्कारिक प्रभाव की पुष्टि की है। पश्चिमी देशों में भारतीय वेद पुराण और हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति और परंपरा काफी चर्चाओं और विचार विमर्श का केंद्र रहे हैं। दूसरी ओर वर्तमान की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रेरणा स्रोत भारतीय शास्त्र और वेद ही रहे हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने से भी वैज्ञानिक बचते रहे हैं। योगियों में यह विश्वास है कि इसके अंदर मनुष्य की सामान्य चेतना को परिवर्तन करने की शक्ति है। यह मंत्र मनुष्य की बुद्धि व देह में परिवर्तन लाता है। ओम से शरीर, मन, मस्तिष्क में परिवर्तन आता है और वह स्वस्थ हो जाता है। ओम के उच्चारण से फेफड़ों में, हृदय में, शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ और तनाव रहित हो जाते हैं। ओम के उच्चारण से वातावरण शुद्ध हो जाता है। सभी धर्मों में ओम का महत्व है। सभी धर्मों में ओम अपने अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हिंदू अपने सब मंत्रों और भजनों में इसको शामिल करते हैं, तो ईसाई और यहूदी भी इसके जैसे ही एक शब्द आमीन का प्रयोग धार्मिक सहमति दिखाने के लिए करते हैं। मुस्लिम इसको आमीन कहते हैं। बौद्ध इसे ओम मणिपद्म हुम कहकर प्रयोग करते हैं। सिख इसे एक ओमकार कहते हैं। अंग्रेजी में भी एक शब्द ओमनी आता है। अद्भुत है ओम चिन्ह। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलाना। ओंकार ध्वनि ओम को दुनिया के सभी मंत्रों का सार कहा गया है। यह उच्चारण के साथ ही शरीर पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही ओंकार ध्वनि के महत्व से सभी परिचित रहे हैं। शास्त्रों में ओंकार ध्वनि के 100 से अधिक अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। कई बार मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ नहीं होता, लेकिन
उससे निकलने वाली ध्वनि शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ती है। आप अपने स्क्रीन पे विभिन्न भाषाओं में ओम को देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये है देवनागरी, तमिल, तिब्बतन, बालिनिस, बांग्ला, जैन, गुरुमुखी, चाइनीज। अब ओम का उच्चारण समझते हैं। हिंदू या सनातन धर्म की धार्मिक विधियों के प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण होता है, जिसकी ध्वनि गहन होती है। ओम का हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी महत्व है। ओम को ओम कहा जाता है, उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय धर्म विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन के पहले प्रणव मंत्र का उच्चारण हुआ था। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं। इसके अनेकों चमत्कार हैं। प्रत्येक मंत्र के पूर्व इसका उच्चारण किया जाता है। योग साधना में इसका अधिक महत्व है। इसके निरंतर उच्चारण करते रहने से सभी प्रकार के मानसिक रोग मिट जाते हैं। ओम को अनाहत ध्वनि या नाद कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर और इस ब्रह्मांड में सतत गूंजता रहता है। इसके गूंजते रहने का कोई कारण नहीं है। सामान्यतः नियम है कि ध्वनि उत्पन्न होती है किसी की टकराहट से, लेकिन अनाहत को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अनाहत अर्थात जो बिना आहत से पैदा हुई हो, यानी बिना किसी टकराहट के उत्पन्न हुई हो, इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अनवरत जारी है। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है, उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है, वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का उच्चारण करते रहना। ओम का संपूर्ण लाभ लेने के लिए क्या करें? प्रातः उठकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। ओम के साथ नमो शब्द के जुड़ने से मन और मस्तिष्क में नम्रता का भाव पैदा होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा तेजी से प्रवाहित होती है। ओम गम गणपतये नमः का उच्चारण विशेष रूप से शरीर और मन पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। ओम का भाषार्थ, त्रिदेव और त्रिलोक्य का प्रतीक। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है, और यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओ, उ और म, इन तीनों अक्षरों वाले शब्दों की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। ओम शब्द 3 अक्षरों एवं 2 मात्राओं से मिलकर बना है, जो वर्णमाला के समस्त अक्षरों में व्याप्त हैं। पहला शब्द है अ, जो कंठ से निकलता है। दूसरा है उ, जो हृदय को प्रभावित करता है। तीसरा शब्द है म, जो नाभि में कंपन करता है। इस सर्वव्यापक पवित्र ध्वनि के गुंजन का हमारे शरीर की नस नाड़ियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर मस्तिष्क, हृदय एवं नाभि केंद्र में कंपन होने से उनमें से जहरीली वायु तथा व्याप्त अवरोध दूर हो जाते हैं, जिससे हमारी समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, जिससे हमारा आभा मंडल शुद्ध हो जाता है और हमारे अंदर छिपी हुई सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं, वह आत्म अनुभूति होती है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, जिसका उच्चारण एक के बाद एक होता है। ओ, उ, म। तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है, जिसके अनुसार साधक या योगी इसका उच्चारण ध्यान करके पहले व बाद में करता है। ओम ओ से प्रारंभ होता है, जो चेतना के पहले स्तर को दिखाता है। चेतना के इस स्तर में इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं, जिसका अर्थ है इससे ध्यान बाहरी विश्व की ओर जाता है। चेतना के इस अभ्यास व सही उच्चारण से मनुष्य को शरीर व मानसिक लाभ मिलता है। आगे ऊ की ध्वनि आती है, जहाँ पर साधक चेतना के दूसरे स्तर में जाता है। इसे तेजस भी कहते हैं। इस स्तर में साधक अंतर्मुखी हो जाता है और वह पूर्व कर्मों व वर्तमान आशा के बारे में सोचता है। इस स्तर पर अभ्यास करने पर जीवन की गुत्थियां सुलझती हैं व उसे आत्मज्ञान होने लगता है। वह जीवन को माया से अलग समझने लगता है। हृदय, मन, मस्तिष्क शांत हो जाता है। आखिर में आती है म ध्वनि। म ध्वनि के उच्चारण से चेतना के तृतीय स्तर का ज्ञान होता है, जिसे प्रज्ञा भी कहते हैं। इस स्तर में साधक सपनों से आगे निकल जाता है। वह चेतना शक्ति को देखता है। साधक स्वयं को संसार का एक भाग समझता है और इस अनंत शक्ति स्रोत से शक्ति लेता है। इसके द्वारा साक्षात्कार के मार्ग में भी जा सकते हैं। इससे साधक के शरीर, मन, मस्तिष्क के अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। शरीर, मन, मस्तिष्क शांत होकर तनाव रहित हो जाता है। ओम उच्चारण की विधि, प्राणायाम या कोई विशेष आसन करते वक्त इसका उच्चारण किया जा सकता है। केवल प्रणव साधना के लिए ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। साधक बैठने में असमर्थ हो तो लेटकर भी इसका उच्चारण कर सकता है। इसका उच्चारण 5, 7, 10 या 21 बार अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ओम उच्चारण से लाभ।
संसार की समस्त ध्वनियों से अधिक शक्तिशाली, मोहक, दिव्य और सर्वश्रेष्ठ आनंद से युक्त नाद ब्रह्मा के स्वर से सभी प्रकार के रोग और शोक मिट जाते हैं। इससे हमारे शरीर की ऊर्जा संतुलन में आ जाती है। इसके संतुलन में आने पर मन शांत हो जाता है, दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होती हैं। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। व्यर्थ के मानसिक द्वंद्व, तनाव और नकारात्मक विचार मिटकर मन की शक्ति बढ़ती है। मन की शक्ति बढ़ने से संकल्प और आत्मविश्वास बढ़ता है। सम्मोहन साधकों के लिए इसका निरंतर जाप करना उत्तम है। बीमारी दूर भगाए। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कंग, खंग, गंग, घंग आदि। इसी तरह श्रींग, क्लींग, हिंग, हुम, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। ओम के उच्चारण के शारीरिक लाभ। अनेक बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण रखता है। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। इससे शरीर में फिर से युवा अवस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। थकान से बचने के लिए इससे उत्तम उपाय और कुछ नहीं। ओम के उच्चारण से मानसिक लाभ। जीवन जीने की शक्ति और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने का अपूर्व साहस मिलता है। इसे करने वाले निराश और गुस्से को जानते ही नहीं। प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण होता है। परिस्थितियों को पहले ही भांपने की शक्ति उत्पन्न होती है। आपके उत्तम व्यवहार से दूसरों के साथ संबंध उत्तम होते हैं। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जीवन जीने का उद्देश्य पता चलता है, जो कि अधिकांश लोगों से ओझल रहता है। जीवन में फिर किसी बात का डर नहीं रहता। इसे करने वाला व्यक्ति जोश के साथ जीवन बिताता है और मृत्यु को भी ईश्वर की व्यवस्था समझकर हंसकर स्वीकार करता है। ओम का वैज्ञानिक महत्व। आइंस्टाइन यही कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टाइन से पहले भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पहले वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतरकर देखा तब कहा। खगोल वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि हमारे अंतरिक्ष में पृथ्वी मंडल, सौर मंडल, सभी ग्रह मंडल तथा अनेक आकाशगंगाएं लगातार ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही हैं। ये सभी आकाशीय पिंड कई हजार मील प्रति सेकंड की गति से अनंत की ओर भागे जा रहे हैं, जिससे लगातार एक कंपन, एक ध्वनि अथवा शोर उत्पन्न हो रहा है। इसी ध्वनि को हमारे तपस्वी और ऋषि महर्षियों ने अपनी ध्यान अवस्था में सुना है, जो लगातार सुनाई देती रहती है। शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है। तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ब्रह्मानाद अथवा ओम, यानी अंतरिक्ष में होने वाला मधुर गीत ओम ही अनादिकाल से अनंत काल तक ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओम की ध्वनि या नाद ब्रह्मांड में प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में फैला हुआ है। जब हम अपने मुख से एक ही सांस में ओम का उच्चारण मस्तिष्क ध्वनि अनुनाद तकनीक से करते हैं तो मानव शरीर को अनेक लाभ होते हैं। मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि ओम का संपूर्ण रहस्य समझा सकूं, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कमी या गलती दिखी हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ऐसे ही और भी नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।